हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल लॉ ऑफ द ट्विंस में स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट के जो इंटरप्रिटेशन क्लॉज है उसको आगे बढ़ाएंगे। आज हम डिस्कस करेंगे अदर जो डेफिनेशंस हैं, जैसे फैक्ट इन इशू हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया, रेलिवेंट फैक्ट हो गया। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब अगर मैं फैक्ट इन इशू की बात करूं तो ये दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण डेफिनेशन है एविडेंस एक्ट में। फैक्ट इन इशू जो है उसको सेक्शन 3 में कैसे डिफाइन किया है? फैक्ट इन इशू मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी फैक्ट फ्रॉम विच ईदर बाय इटसेल्फ और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स द एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर और एक्सटेंट ऑफ एनी लायबिलिटी or rights or disability asserted or denied in any suit or proceeding necessarily follows। क्या लिखा हुआ है? फैक्ट इन इशू का मतलब है वो फैक्ट जो इशू में होते हैं, वो फैक्ट जिनके रिगार्डिंग एक पार्टी बोलती है कि वो फैक्ट एग्जिस्ट करते हैं पर दूसरी पार्टी बोलती है वो एग्जिस्ट नहीं करते। वो फैक्ट जो एक पार्टी बोलती है, अजर्ट करती है एक पार्टी, और दूसरी पार्टी उसको डिनाई कर देती है। मेरी बात समझने की कोशिश करना। फैक्ट्स तो बहुत सारे हो सकते हैं। पिछली वीडियो मैंने फैक्ट बताए थे फैक्ट क्या होते हैं। तो फैक्ट तो चलना फिरना, घूमना, खाना पीना, जो हम सेंसेस से देख सकते हैं, परसीव कर सकते हैं, वो सारे ही फैक्ट्स हैं। फैक्ट्स तो बेहिसाब हो सकते हैं, पर उन सभी फैक्ट्स में फैक्ट इन इशू, इशू मतलब डिस्प्यूटेड फैक्ट, वो फैक्ट होंगे जो फैक्ट एक पार्टी बोलेगी एग्जिस्ट करते हैं, दूसरा मना कर देगी। एक पार्टी बोलेगी फैक्ट अजर्ट करते हैं, मतलब फैक्ट के लिए वो यस करेगी ये फैक्ट है, दूसरा डिनाई कर देगा। मैं एग्जांपल देता हूं, ध्यान से मेरा एग्जांपल सुनना। ए और बी दोनों के बीच केस चला हुआ है। ए और बी दोनों के बीच केस चला हुआ है। ए ने बोला कि बी ने मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर लिया। ए ने बोला बी ने मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर लिया। कोर्ट में सबसे पहले ये फैक्ट निकल के सामने आया कि क्या ए लैंड के ऊपर घर ए ने बोला बी ने मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर लिया, मतलब ए ने बोला बी मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर घर बनाने लग पड़ा। तो पहला फैक्ट है, क्या बी घर बना रहा है? क्या बी घर बना रहा है? बी ने बोला हाँ मैं घर बना रहा हूं। ए ने बोला बी घर बना रहा है, बी ने बोला हाँ मैं बना रहा हूं। तो ये कोई फैक्ट इन इशू नहीं हुआ, ये डिस्प्यूट में कोई फैक्ट नहीं है। एक ने बोला हाँ, दूसरे ने मना हाँ कर दिया। एक ने बोला एक दूसरा घर बना रहा है, दूसरे ने मान ली वो बात। दूसरा फैक्ट निकल के आया, ए बोलता है बी मेरी जमीन पे घर बना रहा है। बी बोलता है नहीं नहीं मैं इसकी जमीन पे घर नहीं बना रहा हूं। ए ने बोला ये मेरी जमीन पे घर बना रहा है, बी ने बोला मैं नहीं बना रहा हूं। एक पार्टी ने बोला एक फैक्ट एग्जिस्ट करता है कि ये मेरी जमीन पे घर बना रहा है, दूसरे ने बोला कि वो फैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है, मैं इसकी जमीन पे घर नहीं बना रहा हूं। तो ये कौन सा फैक्ट हो जाएगा? ये फैक्ट इन इशू आ जाएगा, ये डिस्प्यूटेड फैक्ट आ जाएगा। अर्थात एक ऐसा फैक्ट जिसके लिए एक पार्टी बोलती है वो फैक्ट एग्जिस्ट करता है और दूसरी पार्टी बोलती है कि नहीं एग्जिस्ट करता, और डिस्प्यूटेबल फैक्ट वो बन जाता है। अब कोर्ट ने वो फैक्ट सॉल्व करना है, कोर्ट ने डिसाइड करना है कि क्या सच में बी ए के ऊपर की जमीन पे घर बना रहा है कि नहीं बना रहा है। तो ये डिस्प्यूटेड फैक्ट जो होते हैं वो इशू में आ जाते हैं, उनको फैक्ट इन इशू बोला जाता है। आई होप आपको छोटा समझ आया होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए इज द एक्यूज्ड ऑफ मर्डर ऑफ बी। ए के ऊपर आरोप लगा है कि उसने बी का मर्डर किया है। जब उसका ट्रायल चला तो ये फैक्ट इशू में हो सकते हैं। दैट ए कॉज्ड बीज डेथ, क्या ए ने बी की डेथ कॉज करी? ये मेन डिस्प्यूटेड फैक्ट है। ऑब्वियस ही बात है, ए तो मना करेगा मैंने कॉज नहीं करी, बी बोलेगा इसने कॉज करी, उसके रिलेटिव बोलेंगे इसने कॉज करी है बी की डेथ, ए बोलेगा मैंने नहीं करी। तो एक पार्टी बोल रही है फैक्ट एग्जिस्ट करता है, डेथ करी है, दूसरा मना कर रहा है, ये फैक्ट इन इशू बन जाएगा। दैट ए इंटेंडेड टू कॉज बीज डेथ, ए की इंटेंशन भी थी बी की डेथ कॉज करने की, ये भी फैक्ट इन इशू बन सकता है। कैसे बन सकता है? ए बोलेगा कि इसकी इंटेंशन थी बी की डेथ कॉज करने की, सॉरी ए इज इंटेंडेड,
बी के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, जो स्टेट केस लड़ रहा है बी के बिहाफ में, वो बोलेगा कि ए की इंटेंशन भी थी डेथ कोज करने की। ए बोलेगा मेरी इंटेंशन नहीं थी, डिस्प्यूट अपने आप पैदा हो गया, तो डिस्प्यूटेड फैक्ट इशू आ गया दैट ए हैज रिसीव्ड सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन फ्रॉम बी। ए ने बी से कुछ प्रोवोकेशन रिसीव करी। तो ये सभी जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट इन इशू हैं, वो इशू में हैं, वो डिस्प्यूटेबल फैक्ट हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। फैक्ट इन इशू के बाद अब अगली डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, डॉक्यूमेंट क्या होता है। तो स्टूडेंट्स अब मैं बात करूं डॉक्यूमेंट की, डॉक्यूमेंट जहां पर टर्म यूज होगी तो डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होगा। सेक्शन 3 बोलता है डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ लेटर, फिगर, मार्क्स और बाय मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स intended to be used or which may be used for the purpose of recording that matter। क्या मतलब हुआ? डॉक्यूमेंट का मतलब है कि जब कोई चीज वर्ड्स के माध्यम से, लेटर्स के माध्यम से, फिगर्स के माध्यम से, मार्क्स के माध्यम से किसी सब्सटेंस के ऊपर डिस्क्राइब कर दी जाती है या एक्सप्रेस कर दी जाती है, इस इरादे से कि कल को हमने इसको रिकॉर्ड करना है, इस मैटर को रिकॉर्डिंग के लिए, इस मैटर को रिकॉर्ड बनाने के लिए जब कोई चीज वर्ड्स, फिगर्स या फिगर्स, मार्क्स के मिक्सचर से किसी सब्सटेंस के ऊपर लिख दी जाती है, एक्सप्रेस कर दी जाती है या फिर डिस्क्राइब कर दी जाती है, तो उसको डॉक्यूमेंट बोला जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अ राइटिंग से डॉक्यूमेंट, कुछ लिखा हुआ है, ये डॉक्यूमेंट है। वर्ड्स प्रिंटेड और लिथोग्राफ्ड आर डॉक्यूमेंट, कोई वर्ड्स हैं प्रिंट किए हुए हैं, लिथोग्राफ किया हुआ है। लिथोग्राफ मतलब जैसे शिलालेख होते हैं, पहाड़ों पत्थरों के ऊपर लिखा जाता है, चट्टानों के ऊपर लिखा जाता है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स ही तो हैं। अ मैप, किसी ने कोई मैप बनाया प्रॉपर कि हमने कैसे कैसे पार्लियामेंट में घुसना है, कैसे कैसे हमने कहाँ से अटैक करना है, कैसे बैंक में हमने जाके डाका मारना है, कोई मैप बनाया कोई प्रॉपर, इट इज अ डॉक्यूमेंट। अ कैरिकेचर, कैरिकेचर मतलब कार्टून, किसी ने किसी का कार्टून बनाया, ए ने बी का कार्टून बनाया, बी को सी की प्रॉपर्टी चोरी करते हुए दिखाया और भागते हुए दिखाया, दिस इज आल्सो डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट का मतलब है कोई भी चीज जो वर्ड्स, फिगर्स, लेटर्स या इनके मिक्सचर से किसी सब्सटेंस के ऊपर एक्सप्रेस करी गई हो, डिस्क्राइब करी गई हो इस इंटेंशन से कि हमने इसको रिकॉर्ड करना है, तो उसको डॉक्यूमेंट बोल दिया जाएगा। स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे रेलिवेंट फैक्ट क्या होता है। रेलिवेंट फैक्ट जो वर्ड है उसका मतलब क्या है एविडेंस एक्ट में। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप हमसे किसी भी लॉ के सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग हेल्प लेना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है, सबसे पहले आपने इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है। अगर मान लो आपको रिप्लाई नहीं मिलता विद इन 24 आवर्स तो आप हमें हमारा दूसरा व्हाट्सएप नंबर यूज कर सकते हैं। आपको किसी सब्जेक्ट के लेक्चर्स चाहिए, रेगुलर लेक्चर्स चाहिए जो डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ होते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। पेड होंगे पर जेन्युइन कॉस्ट होगी। आपको रिविजनरी सेशंस चाहिए 5-6 घंटे वाले किसी भी सब्जेक्ट के, पेड होंगे पर जेन्युइन कॉस्ट होगी। आपको नोट्स चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के, पेड होंगे, सिंपल लैंग्वेज में होंगे पर जेन्युइन कॉस्ट होगी। और साथ ही आपको बता दूं कि ये जो एविडेंस एक्ट में यहाँ पढ़ा रहा हूँ इसका भी अगर आपको पूरा कंप्लीट 22 घंटे लेक्चर हमारे पास वो चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करके वो हमसे परचेज कर सकते हैं। तो आइए अब अगली डेफिनेशन देख लेते हैं जो है रेलिवेंट फैक्ट। तो स्टूडेंट्स अब अगली जो डेफिनेशन है वो है रेलिवेंट फैक्ट। फैक्ट तो हमने पढ़ लिया। फैक्ट का मतलब है कोई भी चीज़ जो हम अपनी सेंस से परसीव कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जो हमने सुना, देखा, महसूस किया, माइंड में है, वो सारे फैक्ट्स हैं। उन सभी फैक्ट्स में फैक्ट्स तो हर चीज़ हो गई, हर चीज़ फैक्ट है ना, तो हर चीज़ का आप कोर्ट में एविडेंस नहीं दे सकते। कोर्ट में आप केवल रेलिवेंट फैक्ट को लेकर एविडेंस दे सकते हो। ये सेक्शन हमारा आगे हम पढ़ेंगे, सेक्शन ये हमारा सेक्शन 5 बेसिकली ये बात बोलता है। तो क्वेश्चन ये ऐसा होता है कि रेलिवेंट फैक्ट क्या है। रेलिवेंट फैक्ट क्या है? सेक्शन 3 में जो इसकी डेफिनेशन दी हुई है वो क्या बोलती है? अ फैक्ट इज सेड टू बी रेलिवेंट टू अनदर। एक फैक्ट दूसरे के साथ रेलिवेंट तब होगा जब वो दूसरे के साथ ऐसे कनेक्टेड है कि इस एक्ट के प्रोविजंस में वो आ जाता है
रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स को लेकर जो प्रोविजन है उनमें क्या क्या बोला, मैं दोबारा सुनिए। एक फैक्ट को रेलिवेंट फैक्ट तब बोला जाएगा या एक फैक्ट दूसरे के साथ इस तरह से कनेक्ट होना चाहिए रेलिवेंसी के लिए कि वो इंडियन एविडेंस एक्ट में जो रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट के प्रोविजंस है उसमें आ जाए। तो मतलब बोलना क्या हुआ, हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 6 से लेकर 55 तक के जो सेक्शंस हैं वो बात करते हैं रेलिवेंसी की, वो हमें बताते हैं कि कौन से फैक्ट रेलिवेंट होंगे। तो सेक्शन 3 ने रेलिवेंट फैक्ट का मतलब बता दिया। रेलिवेंट फैक्ट्स का मतलब है एक ऐसा फैक्ट जो किसी और के साथ मिलकर किसी और के साथ ऐसे कनेक्टेड होता है, इस वे में कनेक्टेड होता है कि वो रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट के जो प्रोविजंस है 6 से 55 उसमें आ जाता है। ये जो सेक्शंस है हम आगे पढ़ेंगे तो आपको अच्छे समझ आएगा रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट क्या होती है। अब देखो मैं एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल, मान लो महेश कोई पर्सन है, महेश का मर्डर हो गया है, इसका मर्डर हो गया है। राहुल के ऊपर आरोप है कि राहुल ने इसका मर्डर किया, राहुल के ऊपर आरोप है इसने इसका मर्डर किया। और कैसे किया? गोली बंदूक से किया मर्डर। कहाँ किया? पार्क में किया। अब फैक्ट निकल के सामने आते हैं कि महेश सुबह 6 बजे उठा, 6 बजे उठने के बाद इसने ब्रश किया, फ्रेश हुआ, पूजा पाठ किया, उसके बाद बोलता है कि मैं थोड़ा घूम के आता हूँ, टहल के आता हूँ, फिर ये पार्क में गया। ये सारे फैक्ट्स हैं। इसमें रेलिवेंट फैक्ट कौन होंगे? वो फैक्ट रेलिवेंट होंगे अगर वो फैक्ट सेक्शन 6 से 55 के जो प्रोविजंस है उसमें फाल कर जाएं। जैसे सेक्शन 7 बोलता है फैक्ट जो किसी फैक्ट के ओकेजन अपॉर्चुनिटी के बारे में बताएं वो रेलिवेंट होंगे। 8 बोलता है फैक्ट जो किसी फैक्ट के मोटिव के बारे में बताएं किसी चीज के, वो रेलिवेंट होंगे। तो मतलब अगर कोई भी फैक्ट सेक्शन 6 से 55 के बीच आ गया तो वो रेलिवेंट फैक्ट बन जाएगा। फैक्ट्स तो बहुत सारे हैं, सुबह उठना, नहाना धोना, फ्रेश होना, खाना खाना, पूजा पाठ करना, सारे फैक्ट्स हैं। पर क्या ये सारे रेलिवेंट है इस केस में? नहीं, केवल वही फैक्ट्स रेलिवेंट होंगे जो 6 से 55 के बीच आ जाएंगे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि रेलिवेंट फैक्ट, एक फैक्ट दूसरे का रेलिवेंट फैक्ट तब बोला जाता है जब वो दूसरे के साथ इस प्रकार से कनेक्टेड है कि वो फैक्ट किसी न किसी प्रकार से 6 से 55 के बीच आ जाए रिगार्डिंग रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स। आई होप आपको आज का लेक्चर भी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक करके जरूर जाएं। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आप हमें अपने दिल से कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं हमारी सर्विसेज के लिए, फ्री सर्विसेज के लिए, तो आप हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ये हमारा गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर है 8198204661। आप अपनी इच्छा से, कंपल्शन नहीं है, मन है आपका तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अपनी इच्छा से आप गुरु दक्षिणा दे सकते हैं, कोई भी कंपल्शन किसी प्रकार की नहीं है। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस।